अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके पहले 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.6 आज हम करेंगे, जिसका नेम हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिफरेंस कर लेंगे बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ये है, एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पर हमारे पास किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम पोजीशन को चेंज करते हैं, और कहाँ पर हम चेंज करते हैं, इन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को जब चेंज करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर हम सरफेस ऑफ अर्थ के लिए जो हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो कांस्टेंट आती है हमारे पास, mgh लेते हैं। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो हमारे पास जी है वो कांस्टेंट आएगा हमारे पास एक सर्टेन लिमिट के बीच में नीचे, उससे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट where the gravitational field becomes zero, so it is called absolute potential energy। तो इसका मतलब ये है कि हम एक बॉडी के ऊपर इतना काम करें कि उसको हम इतनी हाइट पर ले जाएं कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाए। तो हम उस पॉइंट को यहाँ पर इन्फिनिटी पॉइंट लेते हैं कि जहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाती है, तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी उसको फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे, बल्कि हम वहाँ पर उसको लेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट पर हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होगी। इसके ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम को आप ज़रा देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक अर्थ हमने ली हुई है, एक अर्थ का हमारे पास जो रेडियस है वो हमने आर लिया, और पॉइंट 1 है, यहाँ पर पॉइंट 2 है। तो पॉइंट 1 हमारे पास वो डिस्टेंस है जिसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस जो है वो हमने R1 ले लिया है। इसी तरीके से R1 से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल हो जाएगी, मतलब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और पॉइंट 2 तक जो हमारे पास डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस R2 है। इसी तरह से 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक हमारे पास डेल आर है, मतलब चेंज इन आर है। और हमारे पास इन दोनों का दरमियान वाला पॉइंट आप देखें तो ये हमारे पास है आर। इससे ऊपर आप जाएंगे तो हमारे पास 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हम जाएंगे तो आखिरी पॉइंट हमारे पास है एन पॉइंट। सबसे पहले हम डेल आर लेते हैं। डेल आर अगर आप देखें तो ये हमारे पास बराबर है R2 माइनस R1 की। और हम सिंपल ऐसा करते हैं कि यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, R2 को यहीं पर छोड़ेंगे और माइनस R1 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी R2 इज इक्वल टू डेल आर प्लस R1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमने यहाँ पर नोट कर ली। इसी तरीके से हमारे पास जो R है वो अगर आप देखें तो हमारे पास मीन या एवरेज वैल्यू है। तो R हमारे पास बराबर है R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 की। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम सिंपल ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर प्लस R1 डिवाइड बाई 2। हमने सिर्फ क्या किया कि R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास R1 यहाँ पर शुरू में भी एक R1 लिखा है और आखिर में भी एक R1 लिखा है। तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 2R1 प्लस डेल आर डिवाइड बाई 2। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये इन दोनों के साथ है, तो मैं इनको अलग अलग कर लूँगा। फर्स्ट केस में हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने ले ली। इसी तरीके से हम स्क्वेयर ले लेंगे दोनों साइडों पर। तो हम जब स्क्वेयर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला को ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस डेल आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 प्लस R2R1 इंटू डेल आर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है डेल आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास चेंज है, और चेंज लेने के बाद हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं तो ये हमारे पास और छोटा हो जाएगा, और फिर हम उसको डिवाइड बाई 4 भी कर रहे हैं तो ये हमारे पास, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो हमारे पास जब इसको नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो है R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1
डेल आर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। अब हम सिंपल ऐसा करते हैं कि इसी इक्वेशन में डेल आर की जो शुरू में सबसे पहले आप देखें इक्वेशन में लिखी है वो वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जहाँ पर डेल आर लिखे हैं वहाँ पर हम लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस आर वन। सिंपली आप देखें आर वन मल्टीप्लाई है आर टू के साथ और माइनस आर वन के साथ, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए है वो आ रही है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन आर टू। तो हमने फाइंड करनी थी आर स्क्वायर की वैल्यू, तो वो हमारे पास आ गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन आर टू। ये इक्वेशन नंबर ए है। अब हम ऐसा करते हैं कि वर्क डन फाइंड करते हैं कि जब इस बॉडी को हम पॉइंट वन से पॉइंट टू तक लेके जा रहे थे तो तब जो वर्क डन हुआ वो क्या था। तो हमें जैसे कि पता है कि वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक का वर्क डन। तो हम यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज़ ज़रा चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स बराबर है वो है जी एम, जो बड़ा एम है ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, जो स्मॉल एम है ये हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो डेल आर आएगा वो हमारे पास डेल आर बराबर, अगर आपने नोट किया हो तो आर टू माइनस आर वन के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है वो 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जबकि हम इस बॉडी को अपवर्ड लेके जा रहे हैं। तो 180 डिग्री का एंगल आ रहा है कॉज। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। W12 बराबर आ जाएगा जी एम एम डिवाइड बाई आर वन आर टू इंटू आर टू माइनस आर वन इंटू माइनस वन। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस जी एम एम जो बड़ा है ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इनटू हमने इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो रेडियसेस हैं हमारे पास जो डिस्टेंस उनको हमने अलग कर लिया। तो हमारे पास आ जाएगा आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू। अब नेक्स्ट हम ऐसा कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में R1 R2 लिखा है ये इन दोनों के साथ R2 के साथ भी और R1 के साथ भी। तो हमने सिंपली इसको अलग अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें सेम है उसको हम काट देंगे। R2 हमारे पास कट जाएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पर हमारे पास R1 कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ रही है W12 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डी इंटू 1 ओवर आर माइनस 1 ओवर R2। ये इक्वेशन नंबर 5 है। सिमिलरली ये हमारे पास वो वर्क डन है जो 1 से लेके 2 तक हमने किया। इसी तरीके से 2 से 3 तक हम करेंगे, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक। तो हमारे पास अप टू n तक जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो हमारे पास आएगा जी एन माइनस एन हमारे पास वो पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है उससे 1 पॉइंट थोड़ा छोटा पॉइंट। तो हम इसमें से n में से 1 माइनस करें। यहाँ पर एक मिस्टेक है, मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने लिखा है, जी की जगह डब्ल्यू लिखना है वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास ये कौन सा वर्क डन है, ये वो वाला वर्क डन है जो n माइनस वन से लेके अप टू n तक हमने किया। ये बराबर है माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर आर एन माइनस वन माइनस 1 ओवर आर एन। ये इक्वेशन नंबर 7 है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पर टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क डन ऐसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो 1 से लेके 2 वर्क डन हुआ है उसको प्लस कर लेंगे, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, अप टू डब्ल्यू एन माइनस वन अप टू एन तक जो वर्क डन हुए इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। यहाँ पर देखें तो वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने एक चीज़ कॉमन ले ली है, माइनस जी एम और स्मॉल एम मैंने कॉमन ले लिए। बाकी जितने भी हमारे पास डिस्टेंस हैं उनको मैंने अलग से लिख दिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस और माइनस वाले टर्म जितने भी हैं एक दूसरे के साथ सिमिलर, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आखिर में सिर्फ 2 टर्म्स बच रहे हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर एन। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स बच गए थे सिर्फ और सिर्फ वही वाले टर्म्स मैंने लिख लिए थे। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई थी। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 ओवर आर एन लिखा है। आर एन हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट है और 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह 0 पुट कर दिया। हमारे पास जो टर्म्स बच गए हैं वो आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। और ये जो डब्ल्यू है ये हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल हमारे पास है यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। ये हमारे पास फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जगह आप ए डॉट पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो माइनस साइन है इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। तो आज हमने फिज़िक्स फर्स्ट ईयर FSC का टॉपिक डिस्कस किया जो कि चैप्टर नंबर 4 से था। वर्क एंड एनर्जी हमारे पास चैप्टर का नेम है और इसका जो टॉपिक नंबर था टॉपिक नंबर 4.6 जिसका नेम था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।